लेकिन लोगों पर काम करना बहुत बड़ी बात है। मुझे एक बात ये पूछनी थी बाबा कि एक कोई बंदा ध्यान कर रहा है रेगुलर अपने अपने जोन में एरिया में, फिर वो ग्रुप में आ जाता है अचानक, तो ग्रुप में वहाँ उसको स्ट्रगल बहुत पड़ती है खुद को। वो उसका जो, जैसे मेरा ही एग्जांपल ये, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मैं मेरे घर में बैठता हूँ शांति से, वो जो मेरा रूम बना उसमें मुझे 5, 7, 10 मिनट बस तुम लगती ठीक है, हो जाते हो, फिर फर्क नहीं पड़ता। मेहनत नहीं करनी पड़ती मुझे। लेकिन जैसे ही मैं कोई शिविर में आता हूँ किसी और, ये आज की बात नहीं, अभी की बात नहीं है, कहीं भी जाता हूँ मुझे क्यों इतनी लगती है स्ट्रगल। तुमने यही सवाल पूछा था पहले बाबा को जब हम आए थे ना 17-18 में, जब उस दिन गए थे भावनगर, तुम बाहर आ गए थे एक बार। नहीं, वो असली में क्या होता है कि ग्रुप जो होता है ना, यहाँ परस्पर तंत्रता है, स्वतंत्र कोई नहीं है। परस्पर तंत्रता का मतलब समझते हो? हम एक दूसरे से जुड़े हुए। तो ग्रुप जब आएगा तो ग्रुप सबको लेकर रहेगा, उसमें नीचा ऊंचा जो भी ऊपर का आएगा। तो आप चेतन मन पर काम कर सकते हो अकेले, लेकिन अचेतन मन पर काम आपको ग्रुप में ही होता है। क्योंकि दूसरा क्या है, आपका ही अचेतन है, दूसरा कोई दूसरा नहीं है। ये जो जगत में जितने लोग हैं, जो जगत में जितने लोग हैं, आप आश्चर्य करो, वो सब आपका अनकॉन्शियस है, दूसरा कोई नहीं है। तो ग्रुप में जब अपन बैठते हैं तो अपने अनकॉन्शियस पर काम होता है, अपने किसी हिस्से पर काम होता है, और गहराई बनेगी ग्रुप में ही। मतलब अपनी जगह साफ कर लेना और बैठ जाना, वो तो एक बढ़िया बात है। और ग्रुप के साथ फिर बैठना, तो एक तो व्यक्तिगत साधना होती है और एक सामूहिक साधना होती है। सामूहिक साधना में आपकी करुणा इतनी गहरी हो, प्रेम गहरा हो, वो संघ को जो हम शामिल करते हैं, तो संघ पूरा का पूरा एक साथ, तो उसमें जो स्थिति हो जाती है कि आपकी कहानी नहीं है, वो लोग भी आकर कहते हैं। ये विज्ञान ही ऐसा है, विज्ञान ही ऐसा है, आप अकेले नहीं हैं। हमारे यहाँ कुछ लोग आते हैं, वो कहते हैं कि हम बहुत बढ़िया स्थिति हमारी, अकेले बैठते हैं, तो कमरे में बैठते हैं तो बहुत बढ़िया बनती है, और बुद्धा हॉल में की हालत खराब हो जाती है। माने हम कमरे में बुद्ध हो जाते हैं और बुद्धा हॉल में बैठते सबके साथ में तो बुद्धू हो जाते। यही का यही प्रश्न अभी 2 महीना पहले ही किसी ने पूछा था। तो विज्ञान ऐसा है कि परस्पर तंत्रता है यहाँ। इवन आपकी पत्नी के साथ भी आप बैठोगे तो आप गहराई नहीं ले पाओगे, आप अकेले गहराई ले सकते हो। अकेले में आप बहुत मजे में रहो, लेकिन ये धर्म का विज्ञान ऐसा है कि अकेला जीना स्वार्थ हो जाता है। करुणा तो इसमें आएगी, प्रेम तो आएगा ही इसमें। बातचीत ग्रुप में कर सकते हो, फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बातचीत बहुत ऊपर के लेवल पर होती है। लेकिन अगर आप ध्यान में बैठोगे लोगों के साथ, तो जब तक भी एक ना हो जाए तब तक आपकी गहराई नहीं बनेगी। और वो गहराई जो बनती है वो बड़ी ज़बरदस्त बनती है। वो जो कलेक्टिव में गहराई बनेगी वो बहुत गजब की बनती है। तो यहाँ स्वतंत्र कोई नहीं है, परस्पर तंत्रता है। तो कहने का मतलब जैसे कोई रेगुलर सब लोग इंडिविजुअल जैसे ध्यान कर रहे हैं, फिर यही सब लोग आके ग्रुप में बैठ गए जो इंडिविजुअल अच्छी तरह से ध्यान, हाँ, तो वहाँ वो एनर्जी में फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी, उसमें नहीं आएगी। ग्रुप में भी आपको। लेकिन नया आदमी कोई आ गया
कभी कभार वाला। कोई नया आदमी आ गया या ज़्यादा भारी आदमी आ गया तो उसको काटने के लिए वो ग्रुप पे असर पड़े, वो आएगा ही। और फिर आप बहुत गहरे बैठे रहे। अब यहाँ आज जैसे जो खेल चला, इसमें 2-2.5 घंटा बैठना चाहिए था, तब जाकर वो बात बनती। इतने से बैठने से नहीं, फिर लंबा ही बैठना है। तो 2-2.5 घंटे का प्रयोग अगर है तो ऐसे लोग बच जाएंगे। दूसरी बात, जैसे घर में हम बैठते हैं, घर में हमारा आसन होता है, हमको पता है, वो यूज्ड टू होता है आसन, उसका प्रेशर, उसका हाँ वो सब तरीका। यहाँ जब ये आते हैं वो मिलती नहीं है जगह, तो वो भी होता है, उसमें भी क्या उसका आती है भी डिस्टर्बेंस, फर्क रहता है। शरीर छूट नहीं पाता। अगर कंफर्ट नहीं होता तो शरीर नहीं छूट पाता, शरीर पकड़े रहता। तो शरीर पकड़े रहता तो मन पकड़े रहता। तो उसका तो होता है आसन थोड़ा सुविधाजनक। एक उम्र के बाद तो बहुत सुविधाजनक बैठना लगता है। 50 के आजू बाजू तो सुविधाएं लगने लगती। वैसे शुरू के साधकों को ये सूत्र नहीं लगता, क्योंकि आपको तो सहारा लेना ही नहीं है। तो शुरू में कायदे के साधक होते हैं, उन्हें सहारा जो है सुलाता है। जैसे रीढ़ आपकी बेंड हुई, गर्दन आपकी टेढ़ी हुई, आगे को झुकी, तो एनर्जी का साइकिल खराब हो जाएगा, वो आपको मज़ा नहीं आएगा, आप स्पेस में नहीं आ पाओ। और अगर आप कंफर्ट में बैठे हैं तो इजी पड़ता है। तो रहता है ऐसा। एक उम्र के बाद तो सहारा लगता ही है। कैसे बैठा रहेगा आदमी, सब अस्थि पंजर कड़क हो जाते हैं। एक उम्र के बाद तो सब कड़क हो जाता है, पाँव हाथ भी जरा ऐसे हो जाते हैं तो हिलाना पड़ता है। मतलब वहाँ वो जबरदस्ती वाली बात नहीं है। जबरदस्ती वाली बात नहीं। वो जबरदस्ती फिर बड़ा लंबा टाइम दे होता तो है, विज्ञान तो है उसका, लेकिन फिर हठयोग में चले गए आप। लंबे टाइम तक आप बैठोगे क्लियर हो जाता है, फिर शरीर भूलोगे ही, कहाँ जाएगा शरीर। वही मैं बोलता हूँ, वहाँ मेरे रूम में मेरी गद्दी जो मेरा आसन बना है, वहाँ मैं लंबे 2 घंटे तक तो बैठ सकते, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन आप बहुत गहराई नहीं ले सकते अकेले अकेले। गहराई ग्रुप में ही बने, गहराई ग्रुप में ही आए, क्योंकि आपके अचेतन पे काम होता है समझ गया। और वहाँ आपके कॉन्शियस माइंड पे काम होता है। तो कॉन्शियस माइंड पे तो जरा सी देर में मामला बन जाता है। बैठे नहीं कि बस एकदम स्पेस में आ गए। इसलिए बहुत दिनों तक लोग दूसरों को छेड़ते ही नहीं, जब तक अपने अंदर इतनी गहराई न बन जाए कि अपना अचेतन में अपन न चले जाए, तब जाके लोगों को छेड़े। तो लोगों को तो पचाना पड़ता है। अब वो हमारा काम देखने में सरल लगता है, लेकिन इतना कठिन काम है कि किसी को बता देना पूरा विज्ञान, तो कोई आदमी किसी से मिलना ही नहीं चाहे, वो भक्त पेड़ के नीचे बैठ जाए। ऐसा कि आपकी अच्छी भली स्थिति होती है, उसमें एकदम पत्थर गिरता है, तो तुम्हें लगता है यार ये हो क्या गया। अब उसे पचाओ आप। अगर मोहब्बत है, प्रेम है, और धर्म में मोहब्बत, बिना करुणा के धर्म आगे बढ़ता नहीं। आपको तो हर आदमी को स्वीकारना, हर आदमी को स्वीकारना पड़ेगा, क्योंकि आपको फैलना तो है ही ना। और बिना फैले, आज नहीं तो फैलना ही तो पड़ेगा, फैलना तो पड़ेगा। और बिना फैले आपको तृप्ति नहीं मिलेगी। अकेले से तृप्ति नहीं मिलती। जब 10 लोग आनंदित होते हैं, 20 लोग आनंदित होते हैं, तो भगवान को इतना धन्यवाद बचता है बहुत। तो मालिक ने क्या करिश्मा बना दिया कि जो सारा खेल।
तो तपस्या ही है, वो तो आखिरी तक तपस्या है, शुरू में भी तपस्या और आखिरी में भी तपस्या। ये प्रश्न बहुत लोग लाते हैं, मैंने कहा बेटा जरा बैठो थोड़े दिन, फिर वो बैठते हैं और फिर गहरे होने लगते, फिर उन्हें वो विज्ञान समझ में आ गया कि ये मामला ऐसा है, फिर यहाँ मजा आने लगता है, क्योंकि आपकी गहराई किसी को पचाओगे तो आप गहरे हो। समझा। माने एक तरह से देखो तो दूसरा जो है ना हमें बड़ा सहयोगी होता है, वो हमें मजबूत करता है, बहुत मजबूत करता है। अगर आप अटक रहे तो, और आप शिकायत लेके आ गए तो यहाँ शिकायत का काम नहीं है, यहाँ तो प्रेम का काम है, प्रेम का बंधन है बड़ा मजेदार। ये इतने गहरे हो जाओगे आप कि आप कोई हिला ही नहीं सकता। तो संग में आप लयबद्धता में आओगे, सारे संग के लोग बुद्ध हो जाते हैं और सबको सहयोग मिलता है। इसलिए इतनी महिमा है संग की। हाँ, इसलिए संग की महिमा है। और वहाँ 100 लोग बैठे तो एक से भी एक आदमी बचेगा कैसे? जब एक से ही बैठे उसे पचा जाएंगे। अकेले से साधना होती नहीं है, कोई से अकेले से गहरी साधना हो नहीं पाती है, संग में गहराई है, क्योंकि दूसरे सहयोगी हो जाते हैं संग में। जो दूसरे जिनकी अवस्थाएं अच्छी हैं वे आपको शेयर कर लेते हैं और आप तो उसका विज्ञान है। देर अवेर जे अगर इस खेल में आगे जाते हैं तो ये देर अवेर जो विज्ञान आते ही, तो पहले अपन अपने आप में सुदृढ़ हों, फिर आप पचाना शुरू करें। अकेला तो आदमी मस्ती कर लेते, नाच लोगे आप, बोल लोगे, सब कुछ कर लोगे। ऐसे लोग बाबा आ जाए जो आज हुआ, तो हम कैसे उनको सहन करें? हमको तो पता ही नहीं चलता कैसे लोग हैं नहीं है। कुछ नहीं कर सकते, आप तो साक्षी रहो उस घटना का। हमको तो पता भी नहीं चलता ऐसे है लोग। वो नहीं लगता, पता कहाँ से लगेगा? वो पता के लिए भी बहुत संवेदना चाहिए, तब पता लगता। जैसे इनको लग रहा है, मगर इनको भी पता नहीं चला कि इसकी वजह से था। हाँ, वो विज्ञान नहीं समझते। हाँ, विज्ञान इन्हें पता नहीं लगा कि ये बाहर क्यों होता है और घर में क्यों नहीं होता। हमको 40 साल हो गए काम करते करते लोगों। 40 साल में इतना विज्ञान समझ में आया है इस खेल का, जिसका कोई आज कल की तारीख में हमको पूरे 45 साल हो जाए। ये 79 की बात है, कल के दिन 21 तारीख, और अब 24 हो गया, पूरे 45 साल। इतना लंबा समय संघर्ष रहा है और सतत लोग रहे हमारे साथ। लोग आते ही रहे, चाहे 10 आए चाहे 5 आए, पहले दिन से ही शुरू हो गए। पहले दिन से क्योंकि सामने ही बैठे, ऐसा खेल हो। लेकिन इससे घबराने की बात नहीं, मतलब नहीं, वो आपने बहुत सही प्रश्न पूछा। अंडरस्टैंडिंग आ गई तो अभी दूसरे टाइम बैठेंगे तो पता है, पता रहेगा झेलना है कि ये ऐसा हो रहा, क्योंकि ये आप मान के चलो जो अचेतन है वो आप हो नहीं। इसमें साक्षी का जब जुटता, इसमें ये समझ आती जो मुझे नहीं हो रहा, ये मुझे नहीं हो रहा है, और आप बाहर हो जाओ, आप लड़ोगे नहीं उससे, आप उसे स्वीकार कर लोगे और बाहर हो जाओगे। कोई विजाती चीज़ और मेल्ट होना तो गजब साक्षी जन्मता है। साक्षी साधने से नहीं जन्मता, साक्षी ऐसी गहराई में जाने से, पचाने से जन्म, और आपको बोध क्लियर होगा कि ये बिल्कुल विजाती चीज़ है।
जी मैं नहीं हूँ, मैं इसके बाहर खड़ा हूँ, और बाहर आप और गहराई से खड़े हो जाएंगे और कुछ नहीं करेंगे, और गहरे से खड़े, उससे लड़ेंगे नहीं और वो डूब जाए। सबसे बड़ी काम और सरलता से अकेले जीना हो तो कर्ज की खुदी है।